हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आज मैं होममेड शैम्पू बना रही थी और इसके लिए मैंने भिगोया है रीठा, आंवला और शिकाकाई। ये तीन चीज़ मैंने 6 घंटे के लिए भिगोया था इस पतीली में और ये अच्छी तरह फूल चुका है। ये देखिए, ये है रीठा और इसमें मैंने आंवला भी डाला है, शिकाकाई भी डाला है और एक आपको दिखा होगा, एक फूल मैंने गुड़हल के डाले थे, एक ही फूल मुझे मिला था। ये देखिए, ये है आंवला। ये इतनी अच्छी तरह फूल चुका है कि हाथ से मैं अच्छी तरह दबा रही हूँ, एकदम दब जा रहा है। ये देखिए, ये है आंवला और ये तीनों चीज़ अच्छी तरह फूल गए हैं। इसमें ना एक ही मुझे फूल मिले थे तो एक ही फूल मैंने गुड़हल का डाला है। वैसे अगर आपको मिले तो आप 4-5 इसमें डाल सकते हैं। तो और मैंने इसमें पत्ती का प्रयोग किया है क्योंकि मुझे ना पत्ती उतनी गुड़हल का फूल उतना मिला नहीं, तो मैंने पत्ती डाल दी है। अब इसे अच्छी तरह मैं पूरा सामग्री, इसमें 2-3 सामग्री और है जो इसमें मैं डालने वाली हूँ, आप सबको दिखाती हूँ इसमें मैं और क्या क्या डालूँगी। ये देखिए, यहाँ पर है अलसी के बीज, रोज़मेरी लीफ और मेथी दाने, गुड़हल की पत्ती और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी। ये सब मैं इसी में डालकर अच्छी तरह पका लूँगी सब सामग्री। ये देखो, मैंने सब प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ी सी ना कलौंजी भी थी, कलौंजी को भी घर में ही थी थोड़ी सी, तो मैंने उसे भी डाल दिया। कलौंजी भी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखिए, ये सब मैं इसी में अब डाल ले रही हूँ। मेथी दाना, कलौंजी, रोज़मेरी लीफ, अलसी के बीज, गुड़हल की पत्ती सब डाल के एक साथ मैं इसे अच्छी तरह मैं मिला लूँगी और थोड़ी सी जो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर था उसे भी डाल लूँगी मैं। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, बालों के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसे मिलाकर इसे मैं गैस पर चढ़ा दूँगी और तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी पककर आधा ना हो जाए। और ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे घर में तो ये समय सब यही यूज़ कर रहे हैं। आपको तो पता है, ये समय बारिशों का मौसम चल रहा है और बाल कितने गिरते हैं सबके। मेरे तो बहुत गिरते हैं बारिश में बाल। इसके लिए मेरा मन कर रहा था कि मैं होममेड शैम्पू बनाऊं। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह पक रहा है और ये पकते पकते ना गाढ़ा हो जाता है। जो हम अलसी के बीज डालते हैं, रीठा, इसके वजह से ना खूब गाढ़ा हो जाता है और रीठा अपना गाज भी देखो खूब अच्छी तरह छोड़ रहा है। ये देखिए, पक गया है, अब खूब गाढ़ा हो गया है गाइस एकदम। और इसे मैं ना पतले कपड़े से छान लूँगी। छान के इसे पहले मैं हाथ से मसल लूँगी, मसलने के बाद तब पतले कपड़े से मैं इसे छान लूँगी। ये देखिए, और झाग देखिए, रीठा अपना कमाल कर दिया है एकदम। बिना शैम्पू बेस डाले ही इतना अच्छा झाग इसका निकला है। मैंने ना 1 लीटर शैम्पू बेस भी मंगाया था, लेकिन ये रीठा इतना अच्छा गाज निकल रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था डालने का, लेकिन फिर मैंने कहा जब मंगवाया है तो डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह ठंडा होने के बाद फिर इसे मैं मसलूँगी। मसलने के बाद हाथ से खूब एकदम अब पतले कपड़े से इसे एक कंटेनर में छान लूँगी। ये देखिए, मैं ना जब इसे हाथ से मसल रही थी ना, इतना गाज निकल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मतलब बिना शैम्पू बेस डाले ही इतना अच्छा गाज निकल रहा था। और जिस पतीली में मैंने इसे उबाला था ना, वो पतीली एकदम मेरी सफ़ेद हो गई थी, एकदम जैसे लग रहा था धोने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा भी ऐसे पानी से धो के रख दो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कंटेनर में छान लिया है पतला कपड़ा से। और ये देखिए कितना झाग है। अभी तक इसमें मैंने शैम्पू बेस नहीं डाला है, वो जब डालूँगी तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने ना एक बार ऐसे बिना शैम्पू बेस डाले ही बाल को वॉश किया था, ऐसे ही इसे बिना शैम्पू बेस डाले जब मैंने इसे वॉश किया ना, तो सेम वही मतलब एकदम जैसे हम नॉर्मल बाहर वाला शैम्पू यूज करते हैं वैसे ही दिख रहा था। और जब इसमें शैम्पू बेस डाला तो डबल झाग निकलने लगा। अब बहुत ही बालों के लिए लाभकारी है ये। आजकल सब महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, खुशबूदार महंगी चीज़ अगर महंगी है तो अच्छी है, खुशबूदार है तो बहुत ही अच्छी है। तो लेकिन तब पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स, ये बारिश के मौसम में। लेकिन ये जो मैंने शैम्पू बनाया है ना, ये इतना फ़ायदेमंद, इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, ये शैम्पू बेस 1 लीटर का है। इसे मैं खोलकर इसी कंटेनर में डालकर इसे अच्छी तरह मैं चला दूँगी। और इतना मेरे तो इस समय इतने कम बाल गिर रहे हैं, इतने कम बाल गिर रहे हैं जब से मैंने ये शैम्पू यूज करना चालू किया है। कंघी में, नहीं तो पहले कंघी में बाल गिरते थे झड़ते समय, और जगह जगह घर के कोने कोने में बाल रहते थे मेरे। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं जब बाल धोकर आई थी और धोने के बाद जब बाल सूख गए मेरे, इतने सॉफ्ट और सिल्की बाल हुए ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसको मैं हाथ से चेक कर रही थी कि देखो इससे भी
मतलब झाग निकलता है कि नहीं निकलता, लेकिन मैंने हाथ में लगाया तो सेम वो एकदम शैम्पू के जैसे लग रहा था, जैसे हम बाहर का शैम्पू यूज करते हैं हाथ में लेकर, सेम वैसे ही लग रहा था। और आज की सब में सब महंगे महंगे ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फ्रेंड। कोई घर का कोई ऐसा आयुर्वेदिक चीज़ पे कोई किसी को मतलब मन नहीं करता कि कोई बना के उसका उपयोग करे। तो मेरा आप देखे होंगे कि पिछले वीडियो में मैंने साबुन बनाया था एलोवेरा का, नीम का, चावल के आटे का बनाया था, मुल्तानी मिट्टी का भी बनाया था ये सब। और इस बार मेरा मन कर रहा था कि मैं, बारिश का मौसम है, अब बाल तो सबके झड़ते हैं, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं होममेड शैम्पू ही बनाऊंगी। तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सामान मतलब मंगवा के रखा था मैंने। तो जब सब इकट्ठा हो गया तो फिर मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया। वैसे शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था। जब मैंने ज़्यादा बनाया तो मुझे डर खुद लग रहा था कि पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं अच्छा बनेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। अब मैं इसे मतलब कम से कम 3 लीटर 4 लीटर तक मैंने बनाया था ये शैम्पू। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जब आधा लीटर रह जाएगा फिर थोड़ा सा मंगवा के मैं इसे रख लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी। मुझे यही डर लग रहा था कि बनाने के बाद अगर नहीं बना अच्छा तो सब बेकार हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बना था फ्रेंड्स। ये देखिए शैम्पू बेस डालने के बाद यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह चला लेती हूँ और सुबह तक अच्छी तरह ये गाढ़ा हो जाता है। ये कंटेनर कम से कम मेरा 5 किलो का कंटेनर है। और इसमें कम से कम आधा कंटेनर ये शैम्पू था, आधा कंटेनर भर के शैम्पू था ये। और उसके बाद अगले ही दिन मैं संडे को ये देखिए बाल धोकर आई थी और उसी शैम्पू से मैंने बाल धोया है अच्छी तरह। अब थोड़े भी बाल नहीं गिर रहे मेरे फ्रेंड्स इस समय। नहीं तो बारिशों में बहुत बाल गिरते थे मेरे, हद से ज़्यादा बाल गिरते मेरे, क्या घर में सबके बाल गिरते होंगे बारिश के मौसम में। और मैं इसे जब धोकर आती हूँ ना तो इतने कंघी में बाल, बाथरूम में बाल, जगह जगह बाल रहते, टॉवल में अलग से बाल होते थे और ऐसे लगता था कि सामने से तो एकदम मतलब मैं गंजी हो चुकी हूँ। लेकिन इस बार जब मैंने शैम्पू बनाया ना तो मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि बारिश में मेरे इतने कम बाल गिर रहे हैं। मतलब नॉर्मली बाल तो सबके गिरते हैं, 10 20 25 बाल तो ऐसे नॉर्मली सबके वैसे ही गिरते हैं, लेकिन बारिशों में कुछ ज़्यादा ही सबके गिरते हैं। और अपने बाहर के महंगे महंगे प्रोडक्ट का तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि खुशबूदार है तो बहुत अच्छा है, ये रुक जाएगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब बारिश में कोई चीज़ जल्दी फ़ायदेमंद होती ही नहीं है, चाहे वो शैम्पू हो चाहे साबुन हो। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी बनाकर ट्राई करना। आप थोड़ा ही बनाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़्यादा बनाइए, थोड़े ही क्वांटिटी में बनाइए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। देखना मैंने इसमें ना खुशबूदार लिक्विड भी आती है, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैंने कहा मैं ऐसे ही नॉर्मली बनाऊंगी, खुशबूदार वाली लिक्विड नहीं डालूंगी। शैम्पू बेस डालने का भी मन नहीं था मेरा, लेकिन मैंने मंगवा लिया था क्योंकि जब मैंने रीठा देखा खुद ही इतना झाग छोड़ रहा था तो फिर मैंने कहा जब लाया है तो डाल ही देती हूँ इसमें। आखिर वो कोई ऐसी नुकसानदायक चीज़ नहीं है शैम्पू बेस, वही नॉर्मली हर शैम्पू उसी से बनती है फ्रेंड्स। ये देखिए ये डब्बा मैंने भर के रखा था वॉशरूम में, ये सब लगा रहे थे ना तो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा इसे मैं फिर भर के वॉशरूम में रख देती हूँ। ये देखिए झाग देखिए मैं उसे भर रही हूँ और ऊपर तक झाग निकल रहा है। तो मैंने इसको ना पूरा एकदम ऊपर तक नहीं भरा है, थोड़ा सा खाली रखा है। और इसको एक डब्बा ख़त्म होने के बाद दूसरा डब्बा मैं इसे भर भी रही हूँ। थोड़ा बहुत पहले से था और उसके बावजूद मेरे कंटेनर में आप मानोगे नहीं 2-2.5 लीटर बचा हुआ था शैम्पू। बहुत बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ मैंने ना घर का एक कोकोनट ऑयल भी अपने ही घर में मतलब बनाया था। उस कोकोनट ऑयल में मैंने करी लीफ और थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी, गुड़हल की 2 फूल और मतलब थोड़ा एलोवेरा, ये सब डाल के उस ऑयल को मैंने घर पे बना लिया था। तो वो ऑयल मैं रात को लगाती हूँ खूब, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाती हूँ। और ये शैम्पू आप मानोगे नहीं, एक ही बार में दूसरी बार में इतना अच्छा वो तेल मतलब साफ़ हो जाता है बाल का। आप देख सकते हो, ये देखिए रात को मैंने ऑयल किया है, सुबह वॉश